क्योंकि अर्जुन और कृष्ण ये दोनों नर और नारायण के भाव के साथ हैं। या सखा के रूप में हैं दोनों, अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन एक अद्भुत व्यक्तित्व है, अद्भुत व्यक्तित्व, जिसके रोम रोम में कृष्ण रमे हुए, जो हर अपनी क्रिया में कृष्ण को आगे रखता, वो अर्जुन है। कल संकेत किया था कि जीवन में दुर्योधनी सोच हावी ना हो, ये ध्यान रखें। और दुर्योधनी सोच के एक दो उदाहरण बताए थे आपको कि दुर्योधनी सोच वह है जिसे केवल सेना चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, जिसे कोई मतलब नहीं कि कृष्ण क्या है, कृष्ण कौन है, कृष्ण की आवश्यकता क्या है, कुछ नहीं लेना देना। उसे तो केवल यही चाहिए, राज, सत्ता, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब, उसके आगे कुछ नहीं। वो दुर्योधनी सोच। लेकिन अर्जुन की सोच सदैव कृष्ण को आगे रखती। गीता जी में आप देखेंगे, विषाद में भी था अर्जुन, तो भी निष्ठा कृष्ण पर थी, विश्वास कृष्ण पर था। जब प्रश्न भी उठा तो अर्जुन ने कहा, एतन में संशयम कृष्ण क्षेतुम अर्हस्य शीर्षतः तदन्य संशय से क्षेता नहीं उपपद्यते। कृष्ण, मैं मानता हूं, जानता भी हूं कि मेरी हर शंका का समाधान आप ही कर सकते हो। और अगली लाइन अद्भुत कहा, तदन्य संशय से क्षेता नहीं उपपद्यते। आपके सिवा मुझे कोई नहीं दिखता कृष्ण जो मेरे संशयों का निवारण कर सके, जो मेरी शंकाओं का समाधान कर सके, और जो मुझे इस स्थिति से उबार सके, वो केवल आप हो कृष्ण, केवल आप। ये छठे अध्याय का 39वां श्लोक है, जहां अर्जुन ने भगवान से ये कहा। अर्जुन वो पात्र है जो किसी भी प्रतिकूलता से कभी घबराया नहीं। अर्जुन वो पात्र है, कल एक बात कही थी, जो प्रतिकूलताओं में भी परंपराओं का सम्मान करना जानता है। और इसीलिए विराट राजा के युद्ध की जो बात कही थी कि सामने पितामह को देखकर, गुरु द्रोणाचार्य को देखकर 2 बाण छोड़े थे। वेश बदला हुआ था, ब्रेनला का वेश था, 2 बाण छोड़े थे। एक बताया था कल कि चरणों के पास गिरा था, गुरु के प्रणाम किया था, और दूसरा बाण चलाया था। काल्पनिक बात नहीं, महाभारत ग्रंथ के विराट पर्व का पहला भाव है। दूसरा बाण छोड़ा था, उनके कान के पास से निकल गया था। अर्थ आप समझ गए होंगे। 13 साल के बाद दिखे थे, 12 वर्ष का वनवास पूरा हुआ था। 1 वर्ष के अज्ञातवास में मुश्किल से 2-3 दिन का समय था, और वो अज्ञातवास भंग हो जाए, इसीलिए दुर्योधन के उकसाने पर सब लोग विराट राजा के यहाँ पहुंचे थे युद्ध करने, ताकि पहचान लिए जाएं यहाँ पांडव। ये उस समय की बात है। और क्योंकि 13 साल बाद मिले, तो अर्जुन ने दूसरा बाण कान के पास से निकाला, कुशल क्षेम पूछने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए। ठीक,
पितामह ने गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा, कहा ये देखो, व्यक्ति की पहचान केवल उसकी वेशभूषा नहीं बताएगी, व्यक्ति की वास्तविक पहचान केवल उसका बाहर का रंग रूप नहीं बताएगा, व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसका केवल पद प्रतिष्ठा भी नहीं बताएगी, व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसका व्यवहार बताएगा। व्यवहार से पहचाना जाता है, आचरण क्या है। इसीलिए अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि कृष्ण, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की भाषा पहचान क्या है, वो बोलता कैसे है, वो चलता कैसे है, वो बैठता कैसे, वहां बाहर के लक्षण नहीं थे, व्यवहार की बात। तो यहां अब अर्जुन वैसे तो वेश बदला हुआ था, बहनला के रूप में था, लेकिन पितामह ने कहा आचार्य हो ना हो ये अर्जुन ही है। कहा आपको कैसे लगा, दिखने में तो नहीं लग रहा। कहा केवल दिखने से ही नहीं पता चलता, व्यवहार से पता चलता है। अब वो कैसे? कहा ऐसे समय में भी ऐसी बुद्धिमत्ता का परिचय केवल अर्जुन ही दे सकता है और कोई नहीं। कि युद्ध में भी इसे ध्यान है कि बड़ों का सम्मान करना है। वो हुआ, अर्जुन वो पात्र है। बल्कि एक बात और भी हुई, जब अर्जुन ने उन पांचों को अचेत कर दिया, पांच थे वहां सामने, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, कितने हो गए? पांच। सबको अचेत किया था अर्जुन ने अकेले। और जब अचेत करके वापिस जाने लगे, जब, तो विराट राजा का पुत्र उत्तर साथ था, युवराज, पहले तो डर कर भाग गया था पांचों को देखकर। जब अर्जुन ने संभाली कमान, गांडीव, अचेत कर दिया, तब उसने कहा, तब तक भी उसे नहीं पता था कि ये कौन है, क्योंकि बृहन्नला के रूप। कहा बृहन्नले, हमने इतने बड़े योद्धाओं को हरा दिया, थोड़ी देर रुक करके मैं एक काम करूं? कहा क्या? कहा मैं इन सब का कोई आभूषण या कोई वस्त्र एक एक ले आता हूं, ताकि हम अपने पास सुरक्षित रखें, बता तो सकें कि हम पितामह को हरा कर आए, इनको हरा कर आए। पहले डर रहा था और जब हार गए तो श्रेय, ये भी होता है कई बार, श्रेय लेने की भावना। अर्जुन ने कहा ठीक है, चले जाओ, महाभारत में लिखा है ऐसा, जाओ ले आओ, लेकिन ये जो दो मध्य में हैं इनको छूना नहीं, इनको नहीं छूना बिल्कुल। वो आप समझ गए होंगे कौन। सम्मान की बात। और अर्जुन ने दूसरा अध्याय जब प्रारंभ होता है, भगवान से यही कहता है अर्जुन, प्रारंभिक श्लोक, चौथा श्लोक है, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे कृष्ण, ये तो पूजा के योग्य हैं, इनको आप मारने के लिए कह रहे हो? तो एक भाव था। तो अर्जुन के मन में परंपराओं का सम्मान, अर्जुन वो पात्र है। हाँ, ये तो सच ये है कि ये तो भगवान गोविंद की लीला थी कि जो महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को उस स्थिति में ले आए जहाँ अर्जुन के मन में मोह व्याप्त हो गया,
अर्जुन दुखी हो गया, अशांत हो गया और युद्ध से इनकार कर बैठा। ये सच ही है कि भगवान की लीला थी, वरना अर्जुन पहले भी तो युद्ध कर चुका था, कुछ नहीं हुआ। कितने युद्ध किए, कभी नहीं घबराया, कभी नहीं हारा। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन दुखी हुआ हो। अकेला 12 वर्ष वनवास में, ये तो परिवार के सहित गए थे 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। लेकिन एक बार ऐसा भी था, अकेले 12 वर्ष वनवास में था अर्जुन, लेकिन तब भी वो अकेलेपन का समय भी अर्जुन ने मजबूती से बिताया था, अपने को निराश नहीं होने दिया था। दुखी और विषाद, ये तो बहुत दूर की बातें थी अर्जुन के लिए, बहुत दूर की बातें। लेकिन यहां कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर अर्जुन मोहग्रस्त भी हुआ। अर्जुन शोक संविघ्न मानसः, इतना शोकाकुल हो गया कि पूरी तरह शोक में डूब गया। वो स्थिति भी अर्जुन की आई और ये स्थिति भी आई। पहले अध्याय का अंतिम श्लोक आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे एक और वो अर्जुन था जिसने अपनी अनन्यता के बल पर श्री कृष्ण से उन्हीं को मांग करके और ये निश्चित करके कि सेना मिले ना मिले, अस्त्र शस्त्र हो ना हो, लेकिन मुझे तो केवल तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा साथ चाहिए।